आप लोग एक एस्पायरिंग फुटबॉल फैन है या यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द गेम एंड आपने अभी बहुत नया नया फुटबॉल देखना शुरू किया है, तो मेरे दोस्त आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है आज, बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेयर पोजिशंस एंड कि हर प्लेयर का हर पोजीशन में क्या रोल होता है। दिस इज अ वीडियो सीरीज ऑन द चैनल। इसका सबसे पहला वीडियो हमने कुछ टाइम पहले किया था जहां पे हमने बेसिक रूल्स ऑफ फुटबॉल की बात करी थी। वीडियो का लिंक तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तुम जाके देख सकते हो उसको, जहां पे हमने बेसिक रूल्स की बात करी थी फुटबॉल के बारे में वाइल अगो, जहां पे थोड़ा सा हम इन डीप गए थे अबाउट द गेम इटसेल्फ। तो अगर तुमने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो तुम पहले वो कर सकते हो एंड उसके बाद ये वीडियो भी देख सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिसाइड टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज एंड मेक इट अ फुल फ्लेजेड सीरीज ऑन द चैनल। सो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। अब प्लेयर पोजीशंस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कितने प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल पिच पे? 11 प्लेयर्स। देयर आर टोटल ऑफ 11 प्लेयर्स ऑन अ फुटबॉल फील्ड, जहां पे 10 आउटफील्ड प्लेयर्स होते हैं एंड एक गोलकीपर होता है जो कि ऑब्वियसली अपने गोल पोस्ट को संभालता है एंड वो आउटफील्ड में नहीं आ सकता। अदरवाइज देयर आर 10 आउटफील्ड प्लेयर्स ऑन द फुटबॉल पिच, राइट? अब फुटबॉल में ना बहुत सारी फॉर्मेशंस होती है, लाइक देयर इज योर 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, 3-4-3। ये तो सारी कुछ है जो मैं प्रोमिनेंट तुमको बता रहा हूँ, जो कि फेमस फॉर्मेशंस है, आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट 4-3-3 भी एक फॉर्मेशन है, अगर मैंने नहीं बोली थी तो। दीज फॉर्मेशंस आर वेरी कॉमन विच आर यूज्ड अ लॉट मोर ऑफ्टन बाय अदर मैनेजर्स। लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज अ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन इज बेसिकली जिस वे से कोई मैनेजर अपनी टीम को सेटअप करता है। बेसिकली अगर तुमने 3-4-3 फॉर्मेशन रखा है, राइट, तो उसका मतलब ये होगा कि 3-3-4-3 मींस 4 जो बीच में है वो इंडिकेट करता है मिडफील्ड, 3 जो स्टार्टिंग में वो इंडिकेट करता है डिफेंस एंड 3 जो एंड में है वो इंडिकेट करता है अटैक। Basically this means that a team has 3 outfield players in their defense, 4 outfield players in their midfield and 3 outfield players in their attack. And obviously जैसा मैंने बोला एक गोलकीपर तो पीछे रहता ही है और उसकी पोजीशन सेम ही रहती है। तो there are a lot many formations like this जो कि मैनेजर अपने टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग, जिसकी बात हम मे भी किसी फ्यूचर वीडियो में कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एंड जो उनको लगता है उनकी टीम बेस्ट फॉर्मेशन में खेल सकती है उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है जिसमें उनको प्लेस करा जाता है। अब हम चलते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं फुटबॉल में, राइट? तो सबसे पहले हम चलते हैं गोलकीपर पे। अब गोलकीपर का काम क्या होता है? प्राइमरली इज टू सेव गोल्स, राइट? ऑपोजिशन टीम गोल मारने को आ रही है तो गोलकीपर का काम होता है प्राइमरली इज टू स्टॉप द गोल यूजिंग हिज हैंड्स। ऑब्वियसली गोलकीपर उस 18 यार्ड बॉक्स के बाहर अपने हैंड्स यूज नहीं कर सकता, जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी इन बेसिक रूल्स। वो सिर्फ 18 यार्ड बॉक्स के अंदर ही हैंड्स यूज कर सकता है, उसके बाहर ही हैज टू यूज हिज फीट एज वेल। हाँ, आजकल जो मॉडर्न फुटबॉल है वहां पे कीपर्स को डिमांड करा जाता है कि वो अपनी फीट से भी ज्यादा खेले, बिकॉज अगर आप लोग अब फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहे हो तो काफी बार आप लोग देखोगे कि जो टीम्स है ना वो अपने कीपर को पीछे पास देंगी जस्ट बिकॉज दे वांट टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। अब बिल्ड फ्रॉम द बैक का क्या मतलब होता है? जो कीपर है वो पीछे से बॉल चलाएगा एंड अपने डिफेंडर्स को पास देगा, डिफेंडर्स मिडफील्डर्स को देंगे एंड मिडफील्डर्स अटैकर्स को देंगे। सो दिस इज हाउ द बॉल प्रोग्रेसेस फर्दर अप द पिच। तो आजकल मॉडर्न फुटबॉल में डिमांड करा जाता है कीपर से कि वो अब शॉट स्टॉपिंग तो अच्छी करता ही है, विद हैंड्स ही इज गुड इन सेविंग गोल्स, लेकिन वो अपने पैरों के साथ, अपनी फीट के साथ भी काफी ज्यादा अच्छा खेल सकता है। ये आजकल एक डिमांड हो गई है विद द गोलकीपर्स एज वेल। बट एक गोलकीपर का मेजर काम, मेजरली जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब भी तुम कह सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑन अ फुटबॉल फील्ड, वो होता है अपनी टीम के लिए गोल रोकना, ऑपोजिशन के गोल्स को अंदर नहीं, ऑपोजिशन की बॉल को गोल में नहीं जाने देना। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कैन पुट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
जो कि होने वाला है डिफेंस। अब कुछ कुछ जगह पे ना हो सकता है कि मैं चेल्सी की लाइनअप यूज करूं, बिकॉज मेरे पास चेल्सी की लाइनअप पड़ी है, तो आई माइट जस्ट यूज चेल्सी के प्लेयर्स एंड चेल्सी की लाइनअप तुमको स्क्रीन पे दिखा के, जिससे तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है एंड तुम्हारे लिए और ज्यादा ईजी हो सकता है, राइट। अब हम चलते हैं डिफेंस पे। तो ये जो चेल्सी की फॉर्मेशन मैं लूंगा ना, ये होगी एक 4-2-3-1, जहां पे 4 डिफेंडर्स, 2 मिडफील्डर्स, 3 अटैकर्स एंड 1 स्ट्राइकर खिलाएंगे हम इस फॉर्मेशन में, राइट। अब बेसिकली 4 डिफेंडर्स मैंने बोला, जहां पे यूजुअली इस फॉर्मेशन में, जैसा मैंने बोला स्पेसिफिकली हम इस फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट इससे तुमको मोर और लेस आइडिया लग ही जाएगा। बेसिकली इस फॉर्मेशन में तुम देख सकते हो यहाँ पे 4 डिफेंडर है, राइट, जिसमें से 2 सेंटर बैक्स है, 2 फुल बैक्स है। अब व्हाट डज फुल बैक मीन? बेसिकली तुम जो ये इमेज देखोगे, वहां पे कुकुरेला के नाम का जो प्लेयर है वो है लेफ्ट बैक, जो रीस जेम्स नाम का प्लेयर है वो है राइट बैक, एंड इन दोनों को बोला जाता है फुल बैक्स। फुल बैक्स होते हैं जो कि अप एंड डाउन द पिच भागते रहते हैं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग फुल बैक्स एक तुम टर्म सुनोगे, अंडरलैपिंग फुल बैक्स एक तुम टर्म सुनोगे, बट ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तुम सुनोगे इन्वर्टिंग फुल बैक्स, जो कि एक जो फुल बैक है वो मिडफील्ड में आके इन्वर्ट कर रहा है, मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा बॉडी ऐड कर रहा है। बट ये जो सारी टर्म्स है ना, ये बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम एक बेसिक रोल पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक पोजिशन पे फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअल प्लेयर की जॉब क्या होती है। तो इसीलिए इस वीडियो के लिए हम उसी को टारगेट करेंगे। तो दैट इज वाई फॉर एग्जाम्पल कुकुरेला तुम लो, ये लेफ्ट बैक है, राइट। इनका काम होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा अच्छे से संभालना, डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली एज वेल। अब चेल्सी की साइड में इनका थोड़ा रोल अलग है, जहां पे ये अटैकिंग वाइज भी आउटपुट देते हैं, इन द सेंस कि ये डिफेंडिंग तो करते हैं, राइट। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि तुम कुकुरेला को आगे जाते हुए देखोगे, अटैकिंग पोजिशंस में जाते हुए देखोगे, गोल स्कोर करते हुए देखोगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज काफी जो टीम्स होती है वो अपने फुल बैक्स को ऐसे सेटअप करती है कि फुल बैक्स डिफेंड तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ वो अप एंड डाउन द पिच करते हैं। अप एंड डाउन द पिच का क्या मतलब होता है कि वो आगे अटैक पे भी भागते हैं एंड पीछे डिफेंडिंग में भी ट्रैक बैक जरूर से करते हैं। रीस जेम्स के साथ भी सेम है, बट रीस जेम्स को आगे जाने का ज्यादा लाइसेंस नहीं मिलता है, इन द सेंस कि वो अटैकिंग वाइज बंदा हो सकता है, ज्यादा आउटपुट ना दे। अब उनके रीजंस अपने, बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज एंड ऑल, बट उसमें नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक फुल बैक को लाइसेंस मिला है आगे जाने का, एक फुल बैक को लाइसेंस मिला है कि पीछे उसको ज्यादा से ज्यादा डिफेंड करना है, वो जितना अच्छे से कर सकता है। अब तुम सोचोगे कि यार एक फुल बैक तो आगे चले जाता है, राइट, तो पीछे 3 प्लेयर रह जाते हैं, बस 3 डिफेंडर रह जाते हैं। तो वही इस फॉर्मेशन का पॉइंट होता है। जब एक फुल बैक आगे पुश करता है अटैक के लिए, तो जो बाकी डिफेंडर्स हैं वो एक बैक 3 बना लेते हैं। अब बैक 3 का क्या मतलब है? जैसा मैंने तुमको बताया, ये 4-2-3-1 फॉर्मेशन थी जहां पे 4 डिफेंडर थे, बट जब एक फुल बैक आगे जाता है तो वो बाकी जो डिफेंडर्स है ना, जो 3 डिफेंडर है, वो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि एक बैक 3 सिस्टम इन प्लेस हो जाता है, जहां पे 3 डिफेंडर होते हैं एंड वो 3 डिफेंडर तीनों एक लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक और सेंट्रल सेंटर बैक का रोल प्ले करते हैं। इसमें जो फुल बैक्स है वो अपनी पोजीशन से हटके सेंटर बैक की पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे जो डिफेंस है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब डिफेंस का ओवरऑल काम क्या होता है? गोल रोकना, बेसिकली कीपर तक बॉल ना पहुंचाना एंड ऑपोजिशन प्लेयर्स के जो अटैकर्स हैं उनसे बॉल लेना अपने हाफ में, राइट। वो डिफेंडिंग का काम होता है, वो डिफेंडर्स का काम होता है। एंड यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि डिफेंडिंग डिफेंडर्स विंस यू टाइटल्स, या डिफेंस विंस यू टाइटल्स, अटैक विंस यू गेम्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी टीम का डिफेंस बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा अच्छे से कोई टीम डिफेंड कर पाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये टीम काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड ये दूसरी ऑपोजिशन टीम को ज्यादा चांस नहीं देती अटैक पुल ऑफ करने का या गोल्स मारने का। तो एक अच्छा डिफेंस, एक बहुत बढ़िया डिफेंस विल यूजुअली विन यू बिग टाइटल्स इन फुटबॉल। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा फुटबॉल हिस्ट्री कहती है। अब सिंस हमने डिफेंडर्स का डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे अगेन बॉल प्लेइंग सेंटर बैक तुम एक टर्म सुनोगे, या तुम सुनोगे कि जहाँ पे सेंटर बैक्स का तो बेसिकली देखो रोल यही होता है कि उनको स्ट्राइकर को मार्क करना होता है, अटैकिंग मिडफील्डर्स को मे भी मार्क करना होता है। फुल बैक का मैंने तुमको बता ही दिया, बट सेंटर बैक में तुम सुन लोगे कि यार बॉल प्लेइंग सेंटर बैक वगैरह ये सारी पोजीशन। बट अगेन बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, ये वाले सेंटर बैक्स, अब ये पूरी अलग डिस्कशन हो जाती है जिसपे हम अलग से वीडियो कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट एडवांस्ड कंपेयर टू बेसिक रोल्स। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में बेसिक रोल्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं मिडफील्ड पे। अब मिडफील्ड में तुम देखोगे सेंटर मिडफील्डर होगा, डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, राइट। अब चेल्सी के केस में यहाँ पे तुम देख सकते हो काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस एक सेंट्रल मिडफील्डर है जो कि जिनको लाइसेंस दिया गया कि वो आगे भी पुश कर सकते हैं। व्हाट डज आगे पुश करना मीन? बेसिकली
ये एंजो फर्नांडिस अटैकिंग पोजीशंस में भी जा सकते हैं, गोल स्कोर करने जा सकते हैं, बॉक्स ऑपोजिशन बॉक्स में ये रन्स बना सकते हैं टू स्कोर गोल्स। ऐसा लाइसेंस एंजो फर्नांडिस को दिया गया है एंड और भी मिडफील्डर्स के पास ये लाइसेंस होता है। बेसिकली एक सेंट्रल मिडफील्डर का काम क्या होता है, ही वुड स्कोर गोल्स हियर एंड देयर, लेकिन उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सेंट्रल मिडफील्डर का होता है एक बॉल चलाना। बॉल चलाने से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली दिस गाय, दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पोजीशन से सारे पासेस निकलते हैं। पोजीशन का जो प्लेयर होता है ना, उसका विजन एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, उसका विजन टॉप टियर होना चाहिए, बिकॉज इस बंदे की विजन पे डिपेंड करता है कि टीम कैसे डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस दे पाएगी। एंड अगर कोई बहुत अच्छा सेंट्रल मिडफील्डर होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो टोनी क्रूज, राइट, जस्ट फॉर दिस एग्जांपल, तो उनके थ्रू जो पासेस प्ले करे जाते थे, उनके थ्रू जो बॉल रिसाइकल करी जाती थी, दैट इज समथिंग विच शोज की गाय इज एन एलीट सेंट्रल मिडफील्डर। एंड कुछ केसेस में सेंट्रल मिडफील्डर्स को ऑब्वियसली डिफेंसिव वर्क भी करना पड़ता है, ट्रैक बैक करना पड़ता है अपनी टीम के लिए, राइट, लेकिन ज्यादा काम जो ट्रैकिंग बैक डिफेंडिंग का होता है वो होता है एक डिफेंसिव मिडफील्डर का। अब डिफेंसिव मिडफील्डर क्या करता है, दैट डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन इज द गाय हु स्टॉप्स द बॉल फ्रॉम गेटिंग टू द डिफेंस ऑफ हिज ओन टीम। बेसिकली जैसा मैंने बताया 4 डिफेंडर्स हैं जैसे चेल्सी के, और यहाँ पे काइसेडो डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो काइसेडो की जॉब यहाँ पे क्या है कि मेरे टीममेट्स के डिफेंस तक, मेरी टीम के डिफेंस तक बॉल पहुंचने से पहले मैं बॉल को वहीं रोक दूं एंड वहीं अटैक जो दूसरी टीम बनाते हुए आ रही है उस खतरे को पहले ही टाल दूं, कि ताकि जो मेरे टीममेट्स हैं डिफेंस में उनको ज्यादा दिक्कत हो ही ना। ये काम होता है एक डिफेंसिव मिडफील्डर का, जो कि एक वॉल एक्ट करता है इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस। अब डिफेंसिव मिडफील्डर की भी जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर डिफेंसिव मिडफील्डर अच्छा नहीं है तो तुम देखोगे कि जो टीम है उसके जो डिफेंस है वो भी स्लॉपी हो जाता है, पासेस ढंग से नहीं निकाल पाते, बिकॉज ये जो डिफेंसिव मिडफील्डर होता है ना, उसको डिफेंडिंग तो करनी ही करनी पड़ती है, इंटरसेप्शंस करने ही होते हैं एंड बॉल अपने ओपोनेंट से लेनी होती है, इसके साथ साथ उनको बॉल रिसीव भी करनी होती है इन डेंजरस एरियाज। बॉल रिसीव करके इन डेंजरस एरियाज दीज डिफेंसिव मिडफील्डर्स नीड टू टेक शार्प टर्न्स, जिससे वो अपने सेंट्रल मिडफील्डर को बॉल खिला सके या आगे बॉल फेंक सके, जिसके थ्रू एक अटैक मास्टर अप करा जा सकता है। लेकिन काइसेडो फॉर एग्जांपल इन दिस, he is one of the best defensive midfielders in the Premier League, तो तुम अगर इनको खेलते हुए देखोगे then you will understand कि this guy is everywhere। defensive midfielders होते हैं वो कहीं भी जाके उनका काम होता है, सिर्फ प्राइमरी जॉब उनकी होती है बॉल जीतना। If a defensive midfielders can win the ball every time, not every time तो देखो बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी ह्यूमंस ही है, बट काफी टाइम अगर ये लोग बॉल जीत सकते हैं तो अपनी टीम को बहुत ज्यादा फायदा ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर का काम यही होता है, टू विन द बॉल बैक इन डेंजरस एरियाज जहां पे अब उनकी टीम को खतरा हो सकता है। अब मिडफील्डर्स की तो बात हो गई, एंड ये भी कहते हैं कि गेम्स आर वॉन एंड लॉस्ट इन द मिडफील्ड, बिकॉज मिडफील्ड इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अ फुटबॉल पिच। अब हम चलते हैं अटैकिंग पे। तो इस केस में चेल्सी के 4 अटैकर्स हैं, जहां पे 3 अटैकर्स हैं स्ट्राइकर के पीछे, राइट। अब हम स्ट्राइकर से ही शुरुआत कर लेते हैं। स्ट्राइकर का बेसिक काम क्या होता है, गोल स्कोर करना। अब आजकल तुम देखोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्राइकर्स, मॉडर्न स्ट्राइकर्स एंड ट्रेडिशनल स्ट्राइकर्स। अब ट्रेडिशनल स्ट्राइकर्स कौन से होते हैं, दे आर बेसिकली जो कहते हैं कि यार देखो मेरे को बॉल दे दो और मैं बॉल देके, मेरे को जैसे ही तुम बॉल दोगे ना, मैं ड्राइव करूंगा ऑपोजिशन डिफेंडर्स के ऊपर, मैं बॉल आगे खुद से लेके जाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ यूज करूंगा, मैं अपनी फिजिकलिटी यूज करूंगा एंड मैं गोल्स स्कोर करूंगा। बेसिकली दीज गाइज, द ट्रेडिशनल स्ट्राइकर्स से कि तुम मेरे को बॉक्स में बॉल डिलीवर करो, मैं हेडर स्कोर करूंगा, तो मुझे बस बॉल अप द पिच दे दो एंड आई विल ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल। बेसिकली ये वैसे स्ट्राइकर्स होते थे पुराने जमाने में भी, तुम देखोगे कि ये लोग ऑफ द बॉल ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते थे। दीज गाइज रियली वर्कड हार्ड ऑन द बॉल। जब इनको बॉल दी जाती थी दे वुड मेक समथिंग हैपन, लाइक अ रोनाल्डो नजारियो, द ओरिजिनल रोनाल्डो तुम कह सकते हो, या R9 तुम कह सकते हो। तो उस केस में वो लोगों को बॉल देती जाती थी एंड दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। वो यूजुअली गोल्स बहुत स्कोर करते थे, बट डिफेंसिव वाइज इतना ज्यादा ट्रैकिंग बैक वो नहीं करते थे। अब दूसरा टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो कि आजकल मॉडर्न फुटबॉल में है वो है ट्रेडिशनल स्ट्राइकर। ट्रेडिशनल स्ट्राइकर कौन होता है, जो कि देखो गोल्स तो स्कोर करता है वो, बट गोल स्कोरिंग के अलावा ना उनका और बहुत ज्यादा काम होता है। बेसिकली दिस ट्रेडिशनल स्ट्राइकर हैज टू लिंक अप। लिंक अप का क्या मतलब होता है, टू
हैव अ कोऑर्डिनेशन विद हिज अदर टीममेट्स, जहां पे हो सकता है कि वो गोल ना मार रहा हो बट वो कुछ कुछ ऐसे टचेस दे रहा है, कुछ कुछ ऐसे पासेस दे रहा है जिससे बाकी उसके टीममेट्स को स्पेस मिल रहा है एंड बाकी टीममेट्स उसके स्पेस ढूंढ के अटैकिंग पोजीशंस में जा पा रहे हैं एंड गोल स्कोर कर पाते हैं। तो ट्रेडिशनल स्ट्राइकर तुम देखोगे कि ही माइट नॉट स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, लाइक 30-40 गोल्स हो सकता है वो बंदा ना मारे, बट उसके अलावा तुम देखोगे कि ये बंदा चांसेस बहुत क्रिएट करता है, ये बंदा अपनी टीममेट्स के लिए बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करता है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल स्ट्राइकर के ट्रेड्स अगर तुम देखोगे तो होल्ड अप प्ले होगा। होल्ड अप प्ले का मतलब क्या होता है, बॉल को रिसीव करना थ्रू द कीपर एंड वहां पे वो डिफेंडिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं बॉल की एंड उस बॉल को बहुत अच्छे से होल्ड भी कर पा रहे हैं ताकि वो अपने टीममेट्स को खिला सके, राइट। लिंकअप करना, अपने बाकी टीममेट्स से लिंकअप करना, जैसा मैंने तुमको पहले ही बताया। ड्रिबल्स करना, ड्रॉप डीप करना। ड्रॉप डीप का मतलब क्या होता है, टू रिसीव द बॉल कमिंग डीप इनटू द फील्ड। बेसिकली हो सकता है कि कोई स्ट्राइकर को मिडफील्ड में भी तुम देख लो जो कि बॉल रिसीव करने इतना डीप आ रहा है एंड उसी बॉल को वो ड्राइव कर रहा है फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिशन गोल। तो ये आजकल का ट्रेडिशनल स्ट्राइकर है जो कि काफी टीम्स यूज करती हैं अब ऐसा सिस्टम जहां पे स्ट्राइकर ड्रॉप डीप करता है एंड उसके बाद वो अपने लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिशनल स्ट्राइकर ले लो, मॉडर्न स्ट्राइकर ले लो, एक स्ट्राइकर का प्राइमरी काम होता ही है टू स्कोर गोल्स एंड इफ अ स्ट्राइकर डज नॉट स्कोर गोल्स बट डज होल्ड अप प्ले, लिंक अप प्ले, ये सारी चीजें, तो भाई उसको थोड़ा रिगार्ड नहीं करा जाता बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्राइकर का काम इज टू स्कोर गोल्स फॉर हिज टीम। अब हम चलते हैं इसके पीछे वाले जो 3 अटैकर्स हैं इन केस चेल्सी में, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोल पाल्मर तुमको दिखेंगे अटैकिंग मिडफील्डर पे, दोनों विंग्स पे तुमको दिखेंगे गिटन्स एंड पेड्रो नेटो। अब जो नंबर 10 पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्डर, ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे ना मैनेजर आपको फ्री रोम देता है। अब चेल्सी के केस में यहाँ पे कोल पाल्मर को एक फ्री रोम मिलता है। फ्री रोम का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम देते हैं ना प्लेयर को। बेसिकली जो नंबर 10 पोजीशन में प्लेयर होता है ना, वहां से सारी क्रिएटिविटी स्पार्क करती है, मिडफील्ड से और इस प्लेयर से। बेसिकली इस प्लेयर के पास लाइसेंस होता है टू ड्रिफ्ट वेरेवर ही वांट्स ऑन द फील्ड। अब ऑब्वियसली यार ये सारी चीजें ना टीम टू टीम भी डिपेंड करती है, लेकिन मैं अगर तुमको एक चेल्सी का एग्जांपल देके बताऊं तो कोल पाल्मर के पास लाइसेंस है टू ड्रिफ्ट एनीवेयर इन द फुटबॉल पिच एंड वहां से उन पोजीशंस में उनका काम होता है जाना कि वो बंदा अपनी क्रिएटिविटी यूज करे, अपना फुटबॉल आईक्यू यूज करे एंड makes a pass that nobody is even anticipating and maybe ऐसा होगा कि कोल पाल्मर will dribble past 2-3 players, बंदा गोल भी स्कोर करता है। ऐसा है कुछ नंबर 10 पोजीशन का एक अटैकिंग मिडफील्डर का, बिकॉज एक अटैकिंग मिडफील्डर के पास लाइसेंस होता है पिच पे रोम करने का, फ्रीडम होती है उनके पास टू मेक थिंग्स हैपन एंड एक नंबर 10 पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है बिकॉज सारी क्रिएटिविटी यहीं से स्पार्क करती है टीम के लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन फुटबॉल एंड दिस पोजीशन आल्सो लिंक्स द स्ट्राइकर टू द मिडफील्ड एंड ये बंदा ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा फुटबॉल आईक्यू में हाई भी हो एंड उस बंदे को बहुत ज्यादा पता हो फुटबॉल के बारे में, नॉट जस्ट विद हिज फीट की कैसे खेलते हैं बट फ्रॉम हिज ब्रेन एज वेल, राइट। उसकी विजन अच्छी होनी चाहिए, उसका ड्रिबलिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, इंडिविजुअल 1v1 टेक ऑन्स भी तुम कह सकते हो अच्छे होने चाहिए। तो नंबर 10 पोजीशन का कुछ ऐसा काम होता है। अब अगर मैं विंगर्स की बात करूं तो विंगर्स भी आजकल मॉडर्न फुटबॉल में थोड़े अलग हो गए हैं। ट्रेडिशनली तुम देखोगे तो विंगर्स यूजुअली ज्यादा ट्रैक बैक नहीं करते थे। ट्रैक बैक का बेसिकली मतलब यही होता है डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना, बट आजकल के फुटबॉल के टाइम्स में तुम ये देखोगे कि जो विंगर्स हैं, अब विंगर्स में भी यार तुम कह सकते हो इनसाइड फॉरवर्ड होगा, आउटसाइड फॉरवर्ड और टच लाइन विंगर, ये सारी चीजें होती है। बट अगेन एज आई सेड, नॉट गोइंग इनटू ऑल ऑफ दैट, बेसिक रोल ऑफ अ विंगर इज टू स्कोर गोल्स हियर एंड देयर एंड इज टू प्रोवाइड फॉर द स्ट्राइकर। बेसिकली एक अच्छा विंगर जो कि हम डिफाइन करेंगे वो ये होगा कि जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि स्पेसेस फाइंड कर सकता है बिहाइंड द ऑपोजिशन टीम, जो कि अच्छे क्रॉसेस डिलीवर कर सकता है फॉर द स्ट्राइकर या फॉर हिज अदर टीममेट्स एंड जो कि अपने टीम की डिफेंसिवली भी हेल्प कर सकता है, विच इज ट्रैकिंग बैक। इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है पेड्रो नेटो, जो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी खेल रहे हैं या राइट हैंड साइड पे, इस ग्राफिक में ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे थे वो, तो वो पीछे आके ट्रैक बैक करते हैं और पीछे आके अपनी टीम की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डिफेंसिवली, राइट। तो पेड्रो नेटो एक ऐसे टाइप ऑफ विंगर है जो कि डिफेंसिवली भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड ऑफेंसिवली भी वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा है। पेड्रो नेटो की तरह तुम देख सकते हो काफी और विंगर्स होंगे जो कि डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफेंसिवली ट्रैक बैक करते हैं एंड अटैकिंग वाइज भी वो लोग बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। बेसिकली विंगर का प्राइमरी जॉब इज टू फीड द स्ट्राइकर विद गुड क्रॉसेस एंड टू स्कोर अ गोल हेयर एंड देयर। हो सकता है तुम विंगर्स को देखो 3-4 प्लेयर्स काट के बंदे ने गोल मार दिया या एक लॉन्ग रेंजर कर्लर मार दिया, राइट। तो विंगर्स का ये प्राइमरी काम होता है एंड आजकल के फुटबॉल के टाइम्स में उनका काम एक ट्रैकिंग बैक का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
तो दीज वर ऑल द पोजिशंस एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया तो तुमको समझाने का अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे अकॉर्डिंग होता है नो, विंगर्स में, अटैकर्स में, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड एवरीथिंग एल्स, इवन द गोलकीपर. तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. तुमको क्या लगता है, क्या तुमको बेटर क्लैरिटी मिली थोड़ी सी इफ यू वर लुकिंग फॉर इट, या तुम्हारे क्या थॉट्स है अबाउट दिस वीडियो? लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो. आई वुड लव टू नो एंड रीड योर कमेंट्स अबाउट इट, एंड लेट्स सी इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, देन वी कैन डू मोर ऑफ द सेम एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो, एंड बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.